किसी किसी को क्या होता है कि इकट्ठे करने की ही आदत होती है, कभी कहीं दे सकते ही नहीं है, इकट्ठा ही करते जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा है कि धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। धन की 3 गति होती है। दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवे। धन की 3 गति है। एक तो दान दे सकते हैं धन से, या आप भोग कर सकते हैं, आपके भोग विलास के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, और तीसरा उसका नाश होता है। जो दान भी नहीं करता है, अपने लिए भी उसका उपयोग नहीं करता है, तो उसको फिर तीसरी गति तो होती है, उसका धन नाश होता है। ये 3 ही गति होती है। और इसीलिए कहा गया है, महाभारत में भी लिखा है कि मरते समय मित्र कौन होता है? दानम मित्रम मरिष्यतः। अभी जो आगे कथा है कि यक्ष की और युधिष्ठिर की, यक्ष यही कहते हैं, दानम मित्रम मरिष्यतः। मरने वाले का मित्र दान है, वही उसके साथ जाता है। और व्यास स्मृति में एक बात लिखी है, दातारम कृपणम मन्ये। संस्कृत पढ़ने वाले संतों थोड़ा ध्यान से सुनना। दातारम कृपणम मन्ये मृतोप्यर्थम न मुंचति। है ना? आप लोग अर्थ कर दो ठीक से, मैं पढ़ता हूँ फिर से। दातारम कृपणम मन्ये, आ गया समझ में इतना? दातारम कृपणम मन्ये, दाता को मैं कंजूस समझता हूँ, लोभी समझता हूँ। दाता को मैं कंजूस समझता हूँ। दातारम कृपणम मन्ये मृतोप्यर्थम न मुंचति। वो मर जाता है तो भी धन छोड़कर नहीं जाता है, वो साथ में लेकर जाता है। दाता होता है, वो दान पुण्य करता है, तो पुण्य कर्म तो अपने साथ चलता है। इसलिए दाता जैसा कोई कंजूस नहीं, क्योंकि मरने के बाद भी वो धन साथ में लेकर जाता है। और अदाता ही धन त्यागी, जो नहीं देता है किसी को वही धन का त्यागी है, क्योंकि धनम हित्वा ही गच्छति, धन को छोड़कर वो चला जाता है। ये व्यास स्मृति का श्लोक है। दातार जैसा कोई कंजूस नहीं, क्योंकि मरने के बाद भी वो धन साथ में लेकर जाता है, क्योंकि उन्होंने पुण्य कर्म किया धन से, वो पुण्य कर्म साथ में जाएगा, तो वो धन को साथ में लेकर जा रहा है। और अदाता ही धन त्यागी, जो किसी को कुछ देता नहीं वही धन का त्यागी है, क्योंकि धनम हित्वा ही गच्छति, धन को इधर ही छोड़कर वो चला जाता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, वो भी भाग्य में होता है तो दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता है। भाग्य बड़ा तो राम भज, ये किसी ने कहा है कि भगवान की भक्ति भी भाग्य होता है तो ही होती है, सबसे नहीं होती है। भाग्य बड़ा तो राम भज, समय बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर, यह देह धर्या फल एह। यदि भाग्य बड़ा तो राम की भक्ति करो, समय बड़ा आपके पास कुछ है तो कुछ दान पुण्य करो, और अकल बड़ी उपकार कर। यदि भगवान ने बुद्धि दी है तो थोड़ा उपकार भी करो, किंतु किसी किसी को उपकार करने का मन में आता ही नहीं है। एक बाबा भिक्षा मांगने के लिए निकले थे, तो भिक्षा मांग रहे थे, तो घर से बाहर खड़े थे बाबा, और बाहर खड़े खड़े बाबा ने कहा बाहर से ही कि बहन जी कुछ खाने का दे दीजिए, बाबा भूखा है, बाबा भूखा है, कुछ खाने का दे दीजिए। तो अंदर से आवाज़ आई, इन्हें कहा ना कि बहन जी कुछ खाने का दे दीजिए, बाबा भूखा है। तो अंदर से आवाज़ आई, तुम्हारी बहन मायके गई है, आज तुम्हारा जीजा भी भूखा है, आज तुम्हारा जीजा भी भूखा है, खाने का नहीं दिया लो। नहीं तो अभी कुछ न कुछ तो घर में होता ही है ना, किंतु एक आदमी को खाने का भी आदमी नहीं दे सकता है। कोई कोई बहुत लोभी होते हैं, बस इकट्ठा ही करते रहते, इकट्ठा ही करते रहते। एक धनवान भाई को मैं पहचानता हूँ,
पैसा कितना है वो न पूछो बात, फिर भी कभी भी किसी के लिए, अपने के लिए भी वो उपयोग नहीं कर सकता है। गाड़ी में नहीं जाता, रिक्शा में आते जाते रहते, रिक्शा में आते जाते रहते। और उनके परिवार वाले लोग भी उनके साथ रहना पसंद नहीं करते, इतना लोभी। तो कर्ण की बात सुनकर थोड़ी बात, एक बात याद रखना, जो तन मन धन कुछ आपके पास जो कुछ है उसका दूसरे के लिए उपयोग करेंगे तो ही आपकी कीर्ति होती है। इकट्ठा करने वाले के पास अब्जों रुपया होने पर भी कोई कीर्ति नहीं होती है। और इसीलिए कहा जश जीवन अप जश मरण, जश जीवन अप जश मरण, कर देखो हर कोई, कहाँ लंकापति ले गयो और कहाँ कर्ण गयो खोई, कहाँ कर्ण गयो खोई। तो थोड़ा दान पुण्य, जो दान दे सकता है वही धन का असली मालिक है, बाकी तो सब धन के वॉचमैन है। ध्यान रखते रखते मर जाते हैं, साथ में कुछ आता नहीं है। और इंसान की बात आप देखेंगे बाल स्वामी, जब भगवान से मांगता है तो लाखों करोड़ों रुपये मांगता है। जब भगवान के मंदिर जाता है और भगवान से मांगता है तो लाखों करोड़ों रुपये मांगता है। और जब भगवान के मंदिर में दान पेटी में कुछ डालने का होता है तो 1 रुपया का सिक्का ढूंढता है जेब में से, यानी 2 रुपये का सिक्का आ जाएगा तो भी वो वापस रख देगा, 1 रुपये का सिक्का ढूंढेगा। भगवान से मांगता है तो लाखों करोड़ों मांगता है। और कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि फटी हुई नोट होती है ना, वही डालते हैं। तो एक मंदिर पे तो कहीं लिखा हुआ था कि दान पेटी में फटी नोट डालेंगे तो आशीर्वाद भी फटा मिलेगा, तो आशीर्वाद भी आपको फटा हुआ ही मिलेगा, वो अच्छा नहीं मिलेगा। तो कोई कोई इतने लोभी होते हैं। और एक बात याद रखनी चाहिए, कभी कभी क्या होता है, ईश्वर ने जब दिया होता है और किसी के लिए यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, थोड़ा कुछ देते हैं, उसमें से कई लोग सुखी हो जाते हैं, कई लोग सुखी हो जाते हैं। अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा था, अभी हमारे जो सब मजदूर भाइयों को घर जाने का था, और वो भाई जो कोई एक्टर है वो सूद के कुछ ना, सोनू है, सोनू सोनू सूद, हाँ तुम जानता है ना, हाँ तो सोनू सूद, तो उन्होंने जो सबको हेल्प की, तो सब जगह पर से लोगों का आशीर्वाद मिलता है, उनकी तारीफ होती है, प्रसन्नता होती है। मुझे तो लगता है कि फिल्मों में काम करने से जितना आनंद नहीं आया होगा उतना आनंद इन लोगों की दुआओं से आता है। कुछ हेल्प करते हैं, किसी को मदद करते हैं। तो सोनू भाई जो है, मुझे तो पता नहीं है कहाँ आते हैं कैसे आते हैं, तो सोनू सूद जी, उन्होंने जो ये हेल्प की तो सबका आशीर्वाद मिलता है। और कहा जाता है ऐसा कि हाथी लड्डू खा रहा होता है, हाथी लड्डू खा रहा होता है, और खाते खाते उसके मुंह में से आधा लड्डू नीचे गिर जाए तो हाथी भूखा नहीं रहता है, किंतु वो आधे लड्डू में से कितनी चींटियों का पेट भर जाता है ना। वो कोई आधे लाडू में से अर्ध लाडू जो होता है, आधा लड्डू, उसमें से वो कोई हाथी भूखा नहीं रह जाता है, किंतु उसमें से कितनी चींटियों का पेट भर जाता है। जिनको इतना दिया है भगवान ने, वो देना चाहिए। तो एक बार थैंक यू बोलना चाहिए ऐसे सोनू सूद जैसे व्यक्तियों को भी,